देखो यार, अभी एमसीसी की काउंसलिंग की नोटिस आई थी और वहाँ पे बता दिया गया है कि आपका जो एकेडमिक सेशन है, वो 8 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आपको इस साल एमबीबीएस में एडमिशन मिल रहा है, चाहे इंडिया में, चाहे प्राइवेट कॉलेज में, चाहे अब्रॉड में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत कारगर रहेगा क्योंकि कॉलेज जब आप शुरू करते हैं, तो सब कुछ बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग लगता है। आपको पता नहीं होता एग्ज़ैक्ट सिलेबस क्या है, कौन-सी किताबें पढ़नी है, कैसे अपना तैयारी का हेड स्टार्ट करना है कि फर्स्ट ईयर में जो दुख बच्चे फेस करते हैं वो आप ना फेस करो। अभी अप्रॉक्सिमेटली 1 महीने का हेड स्टार्ट लेने का टाइम है आपके पास, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा बट वीडियो शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन है आप सबके लिए। बेटा, आपको जैसे मैंने नीट यूजी के दौरान पढ़ाया है, वैसे ही हम आपको एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के लिए भी पढ़ाते हैं और हमारा एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का कोर्स आपको साइटोन ऐप पे या www.sciton.in पे जाएँगे आप, वहाँ पे एमबीबीएस फर्स्ट ईयर पे क्लिक करेंगे, तो आपको 2 कोर्सेज़ देखने को मिलेगा। एक मेरा बेसिक मेडिकल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कोर्स है। ये कोर्स उन बच्चों के लिए है जो इंडिया के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं या अब्रॉड के लिए जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या है कि बेसिक कोर्स ब्रिज की तरह काम करता है ना? इस कोर्स को आप एनरोल कर सकते हैं और नहीं तो आपका एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का पूरा कोर्स है, जिसमें ये बेसिक कोर्स तो है ही, प्लस पूरी एनाटॉमी, पूरी बायोकेमिस्ट्री, पूरी फिजियोलॉजी जो सिलेबस मैं अभी बता रहा हूँ 400 घंटे में वो पूरा कंप्लीट कर देंगे। ऑलमोस्ट 20% लेक्चर्स इसके ऑलरेडी अपलोड हो गए हैं। अगर आपको इसके कुछ लेक्चर्स लाइव चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, मैं लाइव क्लासेस भी अरेंज कर दूँगा। हम एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में रिकॉर्डेड क्लासेस इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि क्या होता है कि हर कॉलेज में जैसे मान लो किसी कॉलेज में अपर लिम्ब पढ़ा रहे हैं, किसी कॉलेज में लोअर लिम्ब पढ़ा रहे होंगे, तो ताकि सभी बच्चों का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए, इसलिए हम एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के कोर्सेज को रिकॉर्डेड फॉर्म में रखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाए और वीकली लाइव मेंटरशिप सेशन ले लेते हैं और इसकी प्राइस भी हमने बहुत सिंपल 4999 रुपीज़ रखी है टिल 15th अगस्त। तो अगर आप 15th अगस्त से पहले इसको परचेज़ कर लेते हैं तो 4999 में ये पूरा कोर्स एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री आपको मिल जाएगा। बच्चे मुझे ये भी बोल रहे थे कि सर इसकी वैलिडिटी आपने 1 साल ही रखी है तो इसकी वैलिडिटी बढ़ा दीजिए क्योंकि बाद में भी तो हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं इसकी वैलिडिटी जब तक आपका पूरे एमबीबीएस का कोर्स ड्यूरेशन है, तब तक कर दूँगा। बट 15 अगस्त के बाद इसकी प्राइस 9999 हो जाएगी, तो फटाफट से आज ही इस कोर्स में एनरोल कर लीजिए। चलिए, अब वीडियो पे वापस पे आते हैं कि एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में आपको क्या पढ़ना है, पहले पूरा सिलेबस देखते हैं और उसके लिए क्या रिकमेंडेड किताब है, सवाल कैसे आते हैं, उन सब के बारे में ये डिटेल पीडीएफ मैंने बनाया। इस पीडीएफ की लिंक भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/scitonai यहाँ पे मिल जाएगा और हमने आपके लिए एक एमबीबीएस बाय डॉक्टर आनंदमणि एक नया यूट्यूब चैनल भी बनाया है, जहाँ पे एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की क्लासेस लगेंगी, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। उस चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। चलिए, मुद्दे की बात पे आते हैं। तो आपको पता है आपके फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। एक हो गया एनाटॉमी, दूसरा हो गया फिजियोलॉजी और तीसरा हो गया बायोकेमिस्ट्री। अब पूरा कर एक-एक करके इनका हम सिलेबस देखते हैं। तो देखो, जब पूरी तुम्हारी एमबीबीएस जर्नी की बात करोगे तो इट इज़ डिवाइडेड इंटू 3 सेगमेंट्स। एक हो गया आपका प्री क्लिनिकल, दूसरा हो गया आपका पैरा क्लिनिकल और लास्ट आ गया आपका क्लिनिकल। पहला 2 सेमेस्टर आपका प्री क्लिनिकल होता है। सबसे टफ ईयर माना जाता है फर्स्ट ईयर को। क्यों? एक तो आपका एकेडमिक साइकिल डिले हो जाता है, जैसे अगस्त से स्टार्ट हो जाता है, अभी सितंबर 1 महीना डिले हो गया और आपको अचानक से 3 भारी भरकम सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ जाते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। फिर सेकंड ईयर ऑनवर्ड सब चिल हो जाता है। फिर फाइनल ईयर में आपकी थोड़ी-सी बैंड बजती है। खैर, चलो तो फर्स्ट ईयर में क्या-क्या पढ़ते हो आप, वो एक-एक करके देखते हैं। सबसे पहले एनाटॉमी का सिलेबस देखोगे तो एनाटॉमी अपने में ही बहुत सारा सब्जेक्ट है, ठीक है? तो सबसे पहला जो उसमें है दैट इज़ योर जनरल एनाटॉमी, है ना? जनरल एनाटॉमी के लेक्चर्स हमारे एमबीबीएस फर्स्ट ईयर कोर्स में ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है? अब जनरल एनाटॉमी में सारी एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज़ है, जो मैंने बेसिक मेडिकल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आपको पढ़ा दिया था, ठीक है? स्किन एंड फेसिया आपका, बोन्स, ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स, जॉइंट्स, है ना? ये स्केलेटल सिस्टम का पार्ट आता है। अगर तुमको ये जनरल एनाटॉमी का लेक्चर चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है, मैं फ्री लेक्चर एमबीबीएस फर्स्ट ईयर वाले वीडियो में डाल दूँगा, ठीक है? ताकि आपको पता चलेगा नोट्स कैसे बनाना है, पढ़ना कैसे है ना, ठीक है? मस्कुलर सिस्टम अभी करने वाला हूँ मैं, इसके बाद सीवीएस और लिम्फेटिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड इमेजिंग टेक्निक्स, ये सारे आपके जो हैं जनरल एनाटॉमी में आ जाते हैं, जिसको हम 8 से 10 घंटे में कंप्लीट करते हैं। फिर आ जाता है हमारा अपर लिम्ब, ये ग्रॉस एनाटॉमी फिर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? तो ग्रॉस एनाटॉमी में हम पहले अपर लिम्ब करते हैं, फिर लोअर लिम्ब करते हैं, फिर हेड हेड फेस नेक करते हैं, नेक बोल रहे हैं मैंने, नेक करते हैं,
ठीक है। उसके बाद फिर न्यूरो एनाटॉमी करते हैं, ठीक है। और फिर आपका हिस्टोलॉजी होगा और उसके बाद एम्ब्रियोलॉजी होगा, थोरैक्स, ठीक है, एब्डोमेन, पेल्विस, उसके बाद आपका जनरल हिस्टोलॉजी, सिस्टमिक हिस्टोलॉजी, जनरल एम्ब्रियोलॉजी और सिस्टमिक एम्ब्रियोलॉजी होता है। तो ये सारे चीज़ें जो आपको पढ़ना है टॉपिक वाइज मैंने मेंशन कर दिया है। फिर जेनेटिक्स थोड़ा पढ़ना होता है, बायोएथिक्स का एक छोटा-सा चीज़ पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अब बोलोगे सर ये सब तो बता तो दिया आपने, कहाँ पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे और इसका क्या फ़ायदा है? तो देखो, जो एनाटॉमी का एग्ज़ाम होता है आपका तो 2 पेपर में होता है, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 में देखो ये आता है अपर लिम्ब, थोरैक्स, हेड, फेस, नेक फिर नेक न्यूरो एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, सिस्टमिक एम्ब्रियोलॉजी, जेनेटिक्स और एडकॉम, ठीक है। यहाँ लोअर लिम्ब, एब्डोमेन, पेल्विस, सिस्टमिक हिस्टोलॉजी, सिस्टमिक एम्ब्रियोलॉजी, जनरल एनाट, जनरल हिस्टोन, जनरल एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। जनरल एम्ब्रियोलॉजी मैं ही पढ़ाया हूँ आपको पूरा, जनरल हिस्टोलॉजी भी मैंने ही पढ़ाया हुआ है आपको यहाँ पे मेजरली, और जनरल फिजियोलॉजी भी मैंने ही पढ़ाया हुआ है, ठीक है। अब आ जाते हैं कैसा एग्ज़ाम होता है। तो 200 नंबर का थ्योरी यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट में, और प्रीलिम्स में 200 नंबर का प्रैक्टिकल, 100-100 नंबर का आपका टोटल पेपर बनता है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर देखो कुछ इस तरह से होता है। एमसीक्यूज़ 20 एमसीक्यूज़ हो गए, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग आंसर्स 2 एलएक्यू 10-10 नंबर के होते हैं, तो बहुत लंबे-लंबे आंसर लिखना होता है, तो आपको हम सिखाएँगे एलएक्यूज़ कैसे लिखना है। शॉर्ट आंसर 6 आते हैं, इसमें आईएमपी बहुत काम करता है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स है वो क्वेश्चन्स आप बता दो तो आपका काम हो जाता है, ठीक है। एंड ब्रीफ क्वेश्चन, छोटे आंसर्स जो होते हैं उसके 10 क्वेश्चंस आते हैं, है ना? तो मान लो कि अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, कम से कम 2-3 पेज लिखना पड़ता है ना? 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो कम से कम 1 पेज लिखना होता है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, कम से कम आधा पैराग्राफ लिखना होता है। तो वो साइज़ कितना लिखना है, वो भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? पेपर इसी तरह से आपका डिवाइडेड होता है। सेक्शन ए जहाँ एमसीक्यू हो गया, सेक्शन बी जहाँ पे आपको एसएक्यू, एलएक्यू पूछते हैं, और यहाँ सेक्शन सी 40 मार्क्स का जहाँ पे भी आपको एसएक्यू, एलएक्यू पूछते हैं, ठीक है। अब किताब की बात करते हैं, कौन-कौन सी किताबें आपको पढ़नी है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ग्रॉस एनाटॉमी के लिए बीडी चौरसिया, ठीक है, एकदम आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। न्यूरो एनाटॉमी के लिए या तो विश्राम सिंह कर लीजिए, और अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो स्नेल्स कर सकते हैं। स्नेल्स इज गोल्ड स्टैंडर्ड, है ना? बट ऐसा नहीं है कि फोमो में हम स्नेल्स पहले कर लें, विश्राम सिंह से भी आपका काम चल जाएगा। अगेन जनरल एनाटॉमी के लिए भी बीडी चौरसिया आपको मिल जाएगा। नेटस एटलस या थाइम दोनों में से कोई एक एटलस ज़रूर ले लीजिएगा, ठीक है? एंड इनका ना सबका आप लेटेस्ट एडिशन का पीडीएफ ले लीजिए, ठीक है? मैं अभी अपने टेलीग्राम चैनल पे इनका लेटेस्ट एडिशन का पीडीएफ अपलोड कर दूँगा, और एक आईपैड या टैबलेट आप ले लेते हैं, तो आपको फिज़िकल बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? ग्रेज़ एनाटॉमी अभी के लिए मैं बोलूँगा अवॉइड कीजिए। ग्रेज़ कहाँ पढ़ोगे? तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं है ग्रेज़ पढ़ने का, अचानक से बहुत ओवरवेलमिंग लगेगा, तो स्टिक टू बीडी चौरसिया। बीडी चौरसिया के साथ आप नेटस एटलस को अच्छे से देखिए, तो आप विजुअलाइज़ कर पाइएगा, आपको ज़्यादा आसान तरीके से याद होगा। हम जैसे अपने सारे डायग्राम्स में नेटस एटलस के ही चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है? डिसेक्शन मैनुअल में कनिंघम्स यूज़ कर सकते हैं, ये आप फिज़िकल ले लीजिएगा, बुक है ना, ये इसकी बुक आप ले लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? एम्ब्रियोलॉजी में मैं लैंगमैन रिकमेंड करूँगा, इंद्रबीर सिंह, आईबी सिंह मत कीजिए, ठीक है? लैंगमैन यहाँ पे आप ये लैंगमैन ले लीजिएगा। हिस्टोलॉजी में आईबी सिंह चल जाएगा, ठीक है? जेनेटिक्स ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नोट से काम चल जाएगा, तो जेनेटिक्स के लिए बुक रिक्वायर्ड नहीं है। सरफेस और रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी की भी अभी बुक की रिक्वायरमेंट आपको नहीं होगी। एडकॉम में आपको जो मैनुअल देता है वही लेना होता है, उसमें और कुछ नहीं होता। तो अगेन यहाँ पे आपको जो किताब लेना है, एक पहला ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। दूसरा इसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तीसरा इसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है? ये मैनुअल की आप फिजिकल बुक ले लीजिए, इसका भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा, और इसका भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो ये आपको एनाटॉमी में पूरा पढ़ना है, और जिस सीक्वेंस में मैंने सिलेबस में बताया, उसी सीक्वेंस से पढ़ना है, ठीक है? इसके मैंने मॉडल क्वेश्चन पेपर भी अपलोड कर दिए हैं, ताकि आपको आसानी रहे समझने में कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तुम देखो किस तरह से क्वेश्चन आते हैं ना, ये थोड़ा-थोड़ा बहुत यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी वेरी करता है, बट मोर और लेस इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी पेपर आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है? पेपर 1 है, ये पेपर 2 है ना, ये मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, ये आप ज़रूर देख लीजिएगा। अब आते हैं मेरे सब्जेक्ट पे, दैट इज़ फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी देखो कैसा सब्जेक्ट है ना, या तो तुमको बहुत आसान लगेगा, या तुमको बहुत डिफिकल्ट लगेगा, है ना? बट अगर तुम मेरे हिसाब से फिजियोलॉजी पढ़ते हो, तो फिजियोलॉजी में सबसे कम टाइम में, जैसे मैंने बायोलॉजी आपका अच्छा किया था ना, फिजियोलॉजी में सबसे कम टाइम में सबसे अच्छा तरीके से आपको समझा दिया जाएगा पूरी फिजियोलॉजी, ठीक है? फिजियोलॉजी के लिए अगेन सिंपल सा बुक रिकमेंडेशन है, आप सिंपल कीजिए, गायटन गुटन लिख दिया मैंने, क्या हो गया आज मुझे?
गायटन एंड हॉल लेटेस्ट एडिशन जो है इसका, ठीक है, इसका पीडीएफ ले लीजिए, ठीक है, एंड इसके साथ अपने क्लास नोट्स को यूज कीजिएगा। मतलब आपको खुद के नोट्स बनाने हैं। यहाँ पे गाइटन एंड हॉल आप पढ़ तो लेंगे, आपको समझ भी आ जाएगा, बट रिटेन करने के लिए आपको पॉइंट वाइज नोट्स बनाना है। गाइटन किताब की तरह, कहानी की तरह किताब है, ठीक है, तो वहां पे आपको दिक्कत आएगी। तो अगेन आप जब ये नोट्स बना लेंगे तो आपको ये बड़ा ईज़ी हो जाएगा। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए गाइडन बेस्ड तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना नोट्स। मैं टेलीग्राम पे 1-2 नोट्स का सैंपल अपलोड कर दूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि नोट्स कैसे बनाना है, ठीक है? जनरल फिजियोलॉजी देखो भैया, पहले स्ट्रक्चर ऑफ सेल ऑलरेडी, ठीक है? फिर होमियोस्टैसिस, इंटरसेल्युलर जंक्शन, एपोप्टोसिस, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल भी आता है, ठीक है? फ्लूइड कंपार्टमेंट्स, ठीक है? कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच एंड बफर, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का लेक्चर यूट्यूब पे ही पढ़ा होगा, जाके देखो तुम्हें मज़ा आ जाएगा। मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऐसा कभी नहीं पढ़ा होगा आपने, ठीक है? तो ये चीज़ आपका आ जाता है जनरल फिजियोलॉजी में। फिर हेमाटोलॉजी में ब्लड वर्ड टाइप आ गया, ठीक है? उसके बाद फिर नर्व एंड मसल फिजियोलॉजी, फिर आपका जीआईटी, फिर आपका सीवीएस, फिर रेस्पिरेटरी, फिर रीनल और फिर एंडोक्रिनोलॉजी। मैंने सारे टॉपिक्स इसमें आपके मेंशन कर दिए जो आता है। रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी भी आ गया और न्यूरो फिजियोलॉजी आपका आ गया और फिर इंटीग्रेटेड सिस्टम है, ठीक है? सिस्टम वाइज चीज़ों को पढ़ना तो आप ज़्यादा भला कर पाओगे ना। जब तक आप इंटीग्रेटेड सवाल आते हैं तो सिस्टम वाइज पढ़ोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। अगेन फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल कॉम्पिटेंसीज़ मैंने ऐड कर दिए हैं, ठीक है? साथ ही साथ पेपर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी, कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं, वो भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है ताकि आपको एग्ज़ैक्टली पता रहे कि पेपर कैसा होगा आपका, ठीक है? अच्छा, इसके बाद फिर आते हैं बायोकेमिस्ट्री पे। बायोकेमिस्ट्री मुझे अपने टाइम में बहुत खराब लगता था, ठीक है? बट अभी जो टीचर मैं आपको दे रहा हूँ डॉक्टर प्रज्ञान, शी विल मेक यू फॉल इन लव विद बायोकेमिस्ट्री, है ना? बायोकेमिस्ट्री थोड़ा ओवरवेलमिंग लगता था मुझे बिकॉज़ ऑफ केमिस्ट्री का इक्वेशन-विक्वेशन ऑर्गेनिक मेरी बहुत खराब थी। बट अभी आप क्या कीजिए, एक किताब लीजिए लिपिनकॉट, ठीक है? और उसको उसके साथ हमारे लेक्चर्स लगाइएगा, आपको सिंक में लेक्चर लगेगा एंड उससे आपकी पूरी बायोकेमिस्ट्री बहुत अच्छी हो जाएगी। बायोकेमिस्ट्री में जो मेजर काम का चीज़ है, जहाँ पे लोग फँसते हैं, मेटाबॉलिज़्म, है ना? केमिस्ट्री तो तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है? मेटाबॉलिज़्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज़्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज़्म, लिपिड, फिर उसके बाद न्यूक्लियोप्रोटीन एंड एंजाइम्स, है ना? ये 5 आपने बहुत अच्छे से कर लिए, तो फिर तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, फिर तुम्हें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अच्छे से करना होता है एंड यू आर गुड टू गो। बायोकेमिस्ट्री आपका 60 टू 70 आवर्स में लगभग पूरा खत्म हो जाता है और इट इज़ अ गुड सब्जेक्ट, इट इज़ अ स्कोरिंग सब्जेक्ट, है ना? तो आप इसमें डिस्टिंक्शन ला सकते हैं, मतलब बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, अगर आप एक बार अच्छे से समझ जाते हैं तो। खास करके मेटाबॉलिज्म वाला पार्ट, पाथवे, साइकिल-वाइकिल याद अच्छे से आप कर लोगे, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी बायोकेमिस्ट्री में। तो यहाँ पे देखो बायोकेमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स, पेपर वाइज़ डिस्ट्रीब्यूशन, पेपर 1 में, पेपर 2 में क्या आएगा एंड इसके बाद आपका जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है? एक और चीज़ समझना, कहीं-कहीं ना आपको बहुत ज़्यादा ओवरलैप देखने को मिलेगा, है ना? कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे भी सेम चीज़ पढ़ ली है, सेल यहाँ भी पढ़ ली है, सेल वहाँ भी पढ़ लिया। तो कभी भी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एक ही सीरीज़ से फॉलो करोगे तो क्या होगा कि आपको ओवरलैप कम देखने को मिलेगा और आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा। देखो ओवरऑल जो कोर्स है आपका मिनिमम 300 घंटे तो लेगा अगर आपको अच्छे से समझना है तो, ठीक है? तुम्हें किसी भी स्टैंडर्ड प्लेटफ़ॉर्म पे जो कोर्स आपको देखने को मिलेगा 200 250 घंटे का होगा, ठीक है? ये मिनिमम 300 घंटे तो लगेगा ही लगेगा और हम थोड़ा और डिटेल में कराते हैं क्योंकि एनाटॉमी खास करके हम 150 से ज़्यादा घंटे में कराते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा 400 घंटे का मॉड्यूल आपका होता है। तो अभी से अगर तुम स्टार्ट कर दोगे, तो आराम-आराम से दिन के 2 घंटे, 3 घंटे ही पढ़ोगे, तो तुम्हारे कॉलेज से तुम बहुत आगे रहोगे। तो सीक्वेंस में अभी स्टार्ट कर दो तुम जनरल एनाटॉमी पढ़ना, ठीक है? जनरल फिजियोलॉजी स्टार्ट कर दो, बायोकेमिस्ट्री अभी छोड़ देना और जनरल एम्ब्रियोलॉजी स्टार्ट कर दो, ठीक है? सबके लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, ठीक है? इसको पहले कर लो कॉलेज जाने से पहले, ठीक है? इससे तुम्हारा आसान हो जाएगा। अगर तुमको कुछ और टेस्ट पेपर्स भी चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, मैं और टेस्ट पेपर्स आपको दे दूँगा एंड अगर नोट्स कैसे बनाना है, उस पे अलग से वीडियो चाहिए, तो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। मैं एमबीबीएस फर्स्ट ईयर जर्नी में भी आपका पूरा साथ दूँगा। इनफैक्ट एमबीबीएस फर्स्ट ईयर क्या, हम नीट पीजी तक आपके साथ हैं। तो आपको डॉक्टर बनाया है हमने, अब आपको स्पेशलिस्ट भी बनाने का काम हम करेंगे।
ज़रूर बताना मुझे कैसा लग रहा है ये नई जर्नी स्टार्ट करके। थोड़ा डर तो लग रहा होगा मुझे पता है, बट क्या एक्साइटेड हो टू गो टू अ मेडिकल कॉलेज? ठीक है। मैं एक वीडियो इस पे भी बना दूँगा तुम्हारे बाइंग गाइड पे, क्या-क्या चीज़ें आपको लेके जानी है कॉलेज में, आप फालतू के खर्चे ना करें, राइट? ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आए वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अपने सारे डॉक्टर बनने वाले दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नोटिफ़िकेशन मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।